हाँ जी। तो जब हम हमारी लाइफ में क्या है, हम हमारे रिश्ते क्यों हम कहते हैं उसकी वजह से सामने वाले की वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ। बट हम क्या कर रहे हैं? हम कौन है? एनर्जी। हम सामने वाले को क्या भेज रहे हैं? अगर मेरा रिश्ता सामने वाले के साथ अच्छा नहीं है तो मैं क्या भेज रही हूँ? नेगेटिव एनर्जी। हम्म। तो मेरा रिश्ता अगर सामने वाले के साथ अच्छा है तो मैं क्या भेज रही हूँ? पॉजिटिव एनर्जी। तो मेरा रिश्ता और अच्छा जी। आ रहा है, मैं पॉजिटिव एनर्जी भेज रही हूँ तो मेरा रिश्ता अच्छा आ रहा है। मैं नेगेटिव एनर्जी भेज रही हूँ तो मेरे को और कंप्लेन और बुरा रिश्ता मिलने जा रहा है। और एक नहीं, फिर पता नहीं कितने आएंगे। जो लोग आएंगे वो बुरे 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 ही आएंगे। ये याद रखना, चुंबक हम मैग्नेट हैं। मैग्नेट। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कंप्लेन नेगेटिविटी को चार्ज कर दिया तो और नेगेटिव और नेगेटिव और नेगेटिव सिचुएशन और हेल्थ में ब्रेकडाउन और रिश्तों में ब्रेकडाउन और मनी के एरिया में ब्रेकडाउन। तो जो हम देंगे वो हमारे पास आएगा ही आएगा। अगर हम पॉजिटिव एनर्जी देंगे, खुशियां देंगे, प्यार देंगे, पैसा देंगे, वो ही हमारे पास आएगा। सिंपल। आगे चलते हैं जी। Gratitude makes relationships flourish. ग्रैटिट्यूड ही है जो रिलेशनशिप को फ्लरिश करता है। आगे चलते हैं। As you increase gratitude for any relationship, you will magically receive an abundance of happiness and good things in that relationship. And gratitude for your relationships doesn't change only your relationships, it also changes you. No matter what your temperament is now, gratitude will give you more patience, understanding, compassion, and kindness to the point where you won't even recognize yourself. हाँ जी। तो रिलेशनशिप आपकी अच्छी करने के लिए क्या है? बस सिर्फ और सिर्फ एक ही रूल है, ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा। तो ग्रैटिट्यूड करने से हमारे साथ क्या होता है? हम चार्ज होते हैं पॉजिटिविटी से, हमारे अंदर काइंडनेस आती है, कंपैशन आता है। और हम एक दिन ऐसा होता है कि हम अपने आप को ही नहीं पहचान पाते। वाह क्या कमाल कर दिया श्वेता तूने, तेरे सारे रिश्ते इतने अच्छे, सब कुछ इतना अच्छा। तो आगे चलते हैं जी। क्या मिलता है हमें? हैप्पीनेस मिलती है, कंपैशन। हम कंपैशनेट मतलब दया भाव आ जाता है हमारे अंदर, काइंडनेस आ जाती है। हम हर किसी को इक्वल इक्वल नजर से देखते हैं। हम ये नहीं देखते कि वो ऐसा या वो वैसी। तो हम सबको इक्वली देखते हैं। हमारे रिश्ते सारे बहुत सुंदर हो जाते हैं। एक रिश्ता नहीं, सारे रिश्ते बहुत अच्छे हो जाते हैं। आगे चलते हैं जी। The little irritations you once felt and the complaints you had in your relationships will disappear. Because when you are truly grateful for another person, there's nothing you want to change about that person. You won't criticize, complain about, or blame them because you're too busy being grateful for the good things about them. हाँ जी, ये In बहुत fact, सिंपल है कि जब हम किसी के बारे में अच्छाइयां देखना शुरू कर देते हैं, ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर देते हैं, तो वहां हम क्या कर रहे हैं? कंप्लेन नहीं कर रहे, क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, ब्लेम नहीं कर रहे। तो वहां हम क्या कर रहे हैं? ग्रैटिट्यूड। और ग्रैटिट्यूड क्या होता है? हम बिजी हैं ग्रैटिट्यूड करने में। ग्रैटिट्यूड क्या है? पॉजिटिव एनर्जी। हम अच्छी बातें सोच रहे हैं, अच्छा अच्छा सोच रहे हैं। तो हमारे पास टाइम ही नहीं है उनकी बुरी चीजें देखने के लिए। ना हम उनके ब्लेम देख रहे हैं, ना हम उनको ब्लेम कर रहे हैं, ना हम उनकी कंप्लेन्स कर रहे हैं, ना हम उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं। हम उनके अंदर पॉजिटिव चीजें जो है उनको काउंट कर रहे हैं। और जो हम काउंट करेंगे वही हमारे सामने आएगी। जब मैं उनकी कंप्लेन काउंट करूंगी तो 100 कंप्लेनें मुझे दिख जाएंगी। अगर मैं उनके लिए ग्रैटिट्यूड करूंगी, उनकी अच्छाइयां देखूंगी, तो मुझे 100 अच्छाइयां दिख जाएंगी। तो जो मैं करूंगी वही आएगा मेरे पास। सिंपल सिंपल, सबको समझ आ रहा है? कंप्लेन दूंगी तो कंप्लेन मिलेगी, प्यार दूंगी, रिस्पेक्ट दूंगी तो वही मिलेगा। तो सिंपल है, जो दूंगी वो आएगा ही आएगा, वापस आना ही आना है। तो ये लॉ ऑफ नेचर है, ये होता ही होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है, ये शुरू से करता आ रहा है। और ये पहले हमें पता ही नहीं था, अब हमें पता चल गया है तो हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमें दिख भी रहा है कि ये होता है कि नहीं होता। यस और नो? जब हम प्रैक्टिस करते हैं ग्रैटिट्यूड की, चाहे रिश्ते में, चाहे हेल्थ में, चाहे पैसों में, तो वही चीजें हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होती हैं, हम वही करते हैं। आगे चलते हैं। fact, you won't even be able to see the things you used to complain about. और आपको एक दिन ऐसा होगा जब आप ग्रैटिट्यूड से भर जाओगे इस इंसान के लिए, तो आपको कंप्लेन उसकी दिखेंगे नहीं और आप कहोगे ये मैं करती क्या थी, ये मैं पागल थी जो अपनी जिंदगी को खुद ही नर्क बना के बैठी हुई थी। और वो तो इतना अच्छा है, इतनी अच्छी है। क्योंकि मैं ये नेगेटिव एनर्जी भेज रही थी तो मुझे मैं नेगेटिव ही दिख रहा था। जब मैं पॉजिटिव चीजें देखना शुरू कर दी तो एक दिन ऐसा आता है, यार ये तो कितना अच्छा इंसान है, यार ये कितना अच्छा इंसान है।
होता है कि नहीं होता? हमें पता चल गया है कि जो मैं दूंगी वो मुझे मिलेगा। मैं पहले सोचती ऐसा था, तो मेरे पास आता भी ऐसा ही था। तो जब हमने अच्छा सोचना शुरू कर दिया तो अच्छा अच्छा आने लग गया हमारे पास। चलो जी आगे चलते हैं। Thornton Wilder, a writer and a playwright, says, we can only be said to be alive in those moments when our hearts are conscious of our treasures. हाँ जी, तो हम आए ही हैं सिर्फ और सिर्फ इंजॉय करने, अच्छे मूवमेंट्स को एंजॉय करने। और हम क्या करते हैं, हम कूड़े को, जो हमने अंदर अपने वो नेगेटिविटी को इनहेंस किया हुआ होता है ना, कि हम हमारी नजर ही उसकी तरफ जाती है और हम अपने ट्रेजर्स को भूल जाते हैं, अपने अच्छे रिश्तों को भूल जाते हैं और हम कमियां 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 देखना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या है, हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर खुश रहने आए हैं। अपनी अच्छी अच्छी चीजों को हम देखेंगे तो हमारी लाइफ में अच्छी अच्छी चीजें ही आएंगी। हमारे रिश्ते अच्छे होंगे, हमारी हेल्थ अच्छी होगी, हमारे बिजनेस बहुत चलेंगे, हमारी सैलरीज बढ़ जाएंगी, हमारे को हैप्पीनेस डबल ट्रिपल पता नहीं कितनी कितनी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, कॉन्फिडेंस आएगा, जो चाहोगे वो सब कुछ मिलेगा। आगे चलते हैं जी। Words are very powerful. So when you complain about any person, you actually harm your life. सुन लो जी, थोड़ा सा मैं पीछे करती हूँ इसको ध्यान से समझना। वर्ड्स आर वेरी पावरफुल, जो हम बोलते हैं वो बहुत पावरफुल होता है। सो वेन यू कंप्लेन अबाउट एनी पर्सन, जब हम किसी के लिए कंप्लेन करते हैं, एक्चुअली हार्म योर लाइफ, हम अपने आप की लाइफ के लिए हार्म करते हैं। क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, बुरे वर्ड्स बोल रहे हैं किसी के लिए। तो क्या होगा मेरी लाइफ में, क्या होगा, मैं कंप्लेन कर रही हूँ किसी के बारे में, तो मैं अपनी लाइफ को ही हार्म कर रही हूँ, अपनी लाइफ में ही इन्विटेशन दे रही हूँ कंप्लेन्स का। किसको इनवाइट कर रही हूँ, जो मैं, अगर मैं प्यार दे रही हूँ, अगर मैं किसी की रिस्पेक्ट कर रही हूँ, या मैं किसी के बारे में अच्छा अच्छा बोल रही हूँ। नीतू भाभी आप अपने आप को म्यूट रखिए, बार बार आपका पीछे से आवाज आ रही है। हाँ जी, तो मैं जिसको भी पावर दूंगी, अगर मैं कंप्लेन को बारे में सोचूंगी, वर्ड्स आर वेरी पावरफुल। जो शब्द हम बोलते हैं वो बहुत, उसके अंदर पावर होती है। हम अच्छा अच्छा बोलेंगे तो अच्छा अच्छा आएगा, हम बुरा बुरा बोलेंगे तो हमारी लाइफ में बुरा बुरा ही आएगा। और हम किसका नुकसान कर रहे हैं, देखो, हम अगर किसी को कुछ बोल रहे हैं तो हम किसका नुकसान कर रहे हैं, पहले तो हम खुद ही जल रहे हैं, हम खुद ही जल रहे हैं। हम किसका हार्म कर रहे हैं, उसको फर्क पड़े या ना पड़े, फर्क तो हमें पड़ रहा है ना, हमारी लाइफ में पड़ रहा है, क्योंकि हम खुशी नहीं रह रहे। हमारी लाइफ ही सफर हो रही है, दूसरे बंदे का कुछ नहीं जा रहा, ये सिंपल है। ये समझ लो, पहले तो अपने आप को दुख दे रहे हो, बाद में किसी को बोल रहे हो ना, पहले सोचे जा रहे हो उसके बारे में, बुरा बुरा बोले जा रहे हो। तो हम क्या कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, और कंप्लेन करने से हम अपनी लाइफ को ही दुख में ला रहे हैं। तो कंप्लेन क्या है, नेगेटिव एनर्जी है, तो नेगेटिव चीजें और आ रही है। अगर मैं यही पॉजिटिवली चार्ज कर लूंगी, अच्छा उस इंसान के बारे में बोलूंगी, उसको अप्रिशिएट करूंगी, उसको थैंक यू करूंगी, जो भी एक्नॉलेज करूंगी, तो मैं अपनी लाइफ में क्या ला रही हूँ, वही एक्नॉलेजमेंट, वही अप्रिसिएशन, वही प्यार, वही रिस्पेक्ट अपनी लाइफ में ला रही हूँ। जो मैं दूंगी वो मेरे पास आएगा, सिंपल। आगे चलते हैं जी। Powerful. So when you complain about any person, you actually harm your life. It is your life that will suffer. By the law of attraction, whatever you think or say about another person, you bring to you. बिल्कुल सिंपल। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कह रहा है कि जो हम दूसरे के बारे में सोचेंगे बोलेंगे, वो हम अपनी लाइफ में इनवाइट कर रहे हैं, वो हमारी लाइफ में आएगा ही आएगा। आप कहोगे ओए होए ये तो गलती से निकल गया, तो गलती से निकल गया, उसी टाइम 10 ब्लेसिंग काउंट करना शुरू कर दो उस इंसान के बारे में। तो गलती गलती, लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं देखता ये आपके मुंह से गलती से निकला या सच्ची में निकला या ऐसे निकल गया। तो हमने क्या करना है, जिस टाइम में मुंह से निकला है हमने उसी टाइम उसके 10 ग्रेटिट्यूड कर देने हैं, वो हमारा क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं तो हम क्या करें, अगर हम कंप्लेन पे कंप्लेन कंप्लेन पे कंप्लेन करे जा रहे हैं, तो हम अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, वही हमारी लाइफ में आएगा ही आएगा। तो आगे चलते हैं। This is the very reason why the greatest minds and teachers of the world have told us to be grateful. They knew काफी लोगों ने हमें बताया हुआ है टू बी ग्रेटफुल। इनमें तो ये बोल रहे हैं कि टीचर्स भी बोलते हैं, जिन्होंने भी हमें सिखाया है शुक्राना करना। तो ये बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है और ये होता ही होता है। वो बोल रहे हैं कि इस प्रैक्टिस से ही आप सब कुछ अपनी लाइफ में इनवाइट कर सकते हो, चाहे आप पॉजिटिव चार्ज होके पॉजिटिव चीजें, नेगेटिव चार्ज होके नेगेटिव चीजें, जिसको भी आप इंक्रीज करोगे अपनी लाइफ में वही बढ़ेगा। that for you to receive more in your life, for your life to magically increase, you have to be grateful for others just as they are. हमें एक्सेप्ट करना है, मैंने आपको पहले ही कह दिया था, जो जैसा है उसको एक्सेप्ट करना है। हम किसी को नहीं बदल सकते, हम किसी को नहीं बदल सकते।
पर क्या होता है जब हम बदल जाते हैं, सामने वाला बदल जाता है। हमने क्या किया, अपनी एनर्जी को चेंज कर लिया। पहले हम नेगेटिव थे, अब हम पॉजिटिव हो गए। तो हमने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज होके सामने वाला आप हो गए। अरे वाह यार, ये मेरे इतना से करने से वो सामने वाला बदल गया, अपने लिए ताली, वाह 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 वाह। तो क्या करना है, ग्रैटिट्यूड करने से ही हम अपनी लाइफ में एबेंडेंस को अट्रैक्ट करते हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। हर चीज मैजिकली हमारी लाइफ में इंक्रीज होती चली जाती है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो हेल्थ हो। मैं बार बार कह रही हूँ, ये हर एरिया में काम करेगा। आप ये सोच रहे हो कि आज मैं हेल्थ का कर ले, आज मैं हेल्थ का कर रही हूँ, मेरी आज रिलेशनशिप का कर रही हूँ, मेरे मनी का नहीं होगा या मेरी हेल्थ का नहीं होगा, नहीं, आपके सारे एरिया कवर होंगे। क्योंकि जिसके पास ग्रैटिट्यूड है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा। ये कोट याद रखना बार बार। आगे चलते हैं। What if every person close to you said, I love you just the way you are? How would you feel? हाँ जी, तो मैं यही क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ, अगर आपसे कोई बोले कि मैं तेरे को एक्सेप्ट करती हूँ, तू जैसी है मुझे बहुत पसंद है, आई लव यू, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लगेगा। बहुत बहुत अच्छा अच्छा। लगेगा। तो हम ये दूसरे के लिए क्यों नहीं एक्सेप्ट करते कि वो जैसा है बहुत अच्छा है, आई लव यू? जब हम अपने लिए ये सोचते हैं मैं जैसी हूँ बहुत अच्छी हूँ, मैं को कोई ऐसे बोले कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं जैसी हूँ, मैं नहीं बदलूंगी अपने आप को, तो आपको कितना अच्छा लग रहा है कि आई लव यू, तू जैसी है यार मुझे पसंद है। तो सामने वाले के लिए क्या हो जाता है, वो जैसी है जैसा है, आई लव यू, नो मैटर व्हाट, तू जैसी भी है, तू जैसा भी है, मुझे पसंद है, आई लव यू, मैं तुझसे प्यार करती हूँ। तो यही फीलिंग आप दूसरे के लिए भी रखो, तो देखो जादू मैजिक कैसे होते हैं। सिंपल समझ आ गई? आगे चलते हैं। Today's magical practice is being grateful for people just as they are. Even if all of your relationships are currently good, they will increase with more magnificence through this practice. And with everything you find to be grateful for in each person, you will see gratitude perform its breathtaking magic, and your relationships will be stronger, more fulfilling, and more enriching than you ever thought they could be. हाँ जी, तो जब आप ये ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करोगे, आपके रिलेशन जो अच्छे हैं वो और अच्छे हो जाएंगे, जो अच्छे नहीं है वो अच्छे हो जाएंगे। तो इसकी प्रैक्टिस करने से आप क्या होगे, फुलफिल हो जाओगे, आप संतुष्ट रहना शुरू कर दोगे, आप खुश रहना शुरू कर दोगे, अपने आप को खुशी से भर लोगे। तो ये प्रैक्टिस हमें क्या लाती है, हमारी लाइफ में खुशियां लाती है। हम जैसे ही उस इंसान को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको आई लव यू बोल देते हैं, यार तू जैसा भी है, मन में बोल दो, कोई बात नहीं, आप उसके मुंह में नहीं बोलते या मन में बोलते, आप देखोगे उसी टाइम आपने क्या कर लिया, पॉजिटिव एनर्जी से अपने आप को चार्ज कर लिया। वहां क्या गई सामने वाले के पास, पॉजिटिव एनर्जी, तो वहां से क्या आएगा, आपने क्या दिया, यार आई लव यू, तो सामने से क्या आएगा, आई हेट यू, आई लव यू, बिल्कुल आई लव यू, जो देंगे वही मिलेगा। बिल्कुल, ये तो लॉ का, ये तो नेचर का लॉ है, जो हम देंगे वो आएगा। क्योंकि हमने आई लव यू भेजा तो सामने से मुझे आई लव यू ही आएगा। मैं आई हेट यू भेजूंगी तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि मुझे सामने से आई लव यू आएगा, मेरे को आई हेट यू ही आएगा अगर मैं आई हेट यू भेजूंगी। सिंपल समझ आ गया? ठीक है जी, आगे चलते हैं। Choose 3 of your closest relationships to be grateful for. You might choose your wife, your son, and your father, or your boyfriend, your business partner, and your sister. You might choose your best friend, your grandmother, and your uncle. You can choose any 3 relationships that are important to you, as long as you have a photograph of each person. The photograph can be just of the person or the both of you together. हाँ जी, तो आज आपने कोई भी 3 रिश्ते लेने हैं, 3 लेने हैं, ना 1 ना 2, 3 ना 4। आप कहोगे मैं 1 ही ले लूं, नो 3 ही लेने हैं। आप कहोगे 2 ले लूं, नो 3 ही लेने हैं। आप कहोगे 4 ले लूं, नो 3 ही लेने। तो 3 का मतलब 3 ही लेने हैं। वो रिश्ते जिनको आपने अच्छा करना है, जिनके साथ आपका पहले प्यार था, शायद आप थोड़ा कम हो गया हो, या आपके रिश्ते अच्छे हैं, आपको और अच्छे करने हैं, तो वो वाले इंसान लेने हैं। वो आपके घर के कोई भी मेंबर हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपका पति हो सकता है, आपकी पत्नी हो सकती है, आपके इन लॉज हो सकते हैं, आपकी फ्रेंड हो सकती है, आपका बिजनेस पार्टनर हो सकता है, आपका कोई नेबर हो सकता है, कोई भी हो सकता है जी। आपने जिसके साथ अपने रिलेशन अच्छे करने हैं, उनकी फोटो आपने सबने ले ली कि नहीं ली मोबाइल में? मैंने उस दिन बोल दिया था, जिन्होंने नहीं ली वो ले लें, चाहे तो फोटोग्राफ में हो तो बहुत अच्छा, नहीं है तो मोबाइल में। वो या तो अकेले हो या सिर्फ आप उनके साथ हो, तीसरा कोई जना ना हो। या तो अकेला हो वो इंसान, या आप दोनों इकट्ठे हो, तीसरा और कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। Once you have selected your 3 relationships and photographs,
You are ready to set the magic into motion. Sit down and think about the things you are the most grateful for about each person. What are the things you love the most about this person? हाँ जी, क्वालिटीज बोल रहे हैं कि उनके अंदर हम क्या क्या देख सकते हैं। अच्छा, क्या हमने पहले सोचना है ना, फिर हम लिखेंगे, फिर हम बोलेंगे, फिर वो अंदर जाएगा, फीलिंग आएगी। सिंपल। पहले हमें सोचना है कि उस बंदे के अंदर देखना है कि क्या क्या अच्छा है, कौन कौन सी क्वालिटी है उसके अंदर। तो हमें देखना है उसके अंदर पेशेंस है, ये काम वो कर सकता है, इतनी एबिलिटी है, वो सुनता बहुत अच्छा है, मतलब मेरी बात हर बात मानता है, कभी ना कभी तो मानी होगी, या इतना टैलेंटेड है, इतनी स्ट्रेंथ है, या वो बिल्कुल जज नहीं करता। ये सारे आपको बता रहे हैं। या तो कुछ नहीं दिख रहा, स्माइल तो अच्छी होगी इंसान की, स्माइल के बारे में लिख दो। आंखें सुंदर है, आंखों के बारे में लिख दो। सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, वो लिख दो। वो हंसता बहुत अच्छा है, वो लिख दो। उसका दिल बहुत अच्छा है, वो लिख दो। कुछ भी आपने आज उनके बारे में अच्छा अच्छा सोचना है, फिर लिखना है, फिर बोलना है, फिर थैंक यू करना है। अपने अंदर आवाज जानी चाहिए, आपके अंदर। आप कर तो रहे हो जी, फोटो ले ली मैंने जी, फोटो है जी, हाँ जी, बहुत अच्छा हंसते, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, पहले नाम लेना है, थैंक यू, आप बहुत अच्छे हंसते हो, थैंक यू। तो दिमाग में चल रहा है यार मैंने शाम को क्या बनाना है, सब्जी क्या बनानी है, रोटी क्या बनानी है, वो नहीं है। वो आपका ब्लेसिंग काउंट नहीं करे जाएगा। आराम से बैठकर टाइम निकालकर उस फोटो को पहले देखते रहो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आप इतने अच्छे हो, जो भी है मतलब आपका। थैंक यू, आपने मेरे लिए ये किया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब मेरे दिमाग में अगर मेरे दिल से आ रही है थैंक यू यार, इन्होंने मेरे लिए इतना इतना कुछ किया है, हाँ सच्ची में ये किया। अब मेरा दिमाग नहीं जा रहा कि मुझे शाम को क्या बनाना है, या मुझे यहाँ जाना है, या मैं आज आज मेरे ये लेट हो गई हूँ तो मेरी क्लास का क्या होगा, या मैंने आज इसकी ये नहीं किया, या मेरे बच्चे आ जाएंगे स्कूल से, उनको खाना भी देना है। तो वो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस नहीं है। जो आपका मुंह बोल रहा है और आपका दिल भी वही बोल रहा है, वो है ग्रेटिट्यूड। ये तो ऊपर ऊपर से आपने ना बस वो पोचा मार दिया, नीचे झाड़ू मारा नहीं, पोचा मार दिया बस। तो ये हो जाती है वो वाली प्रैक्टिस। तो हमने क्या करना है, हमने मतलब एक अलग, जब आप ये प्रैक्टिस करते हो, क्यों रिकमेंड की गई है कि सुबह उठते ही अब हमारे दिन के भी ये स्टार्ट हो गए हैं। तो दिन में भी जिस टाइम आप अकेले हो, अकेले रूम में बैठ जाओ, जब शांति हो, वहां बाहर चले जाओ, घर से बाहर आपका कोई एरिया है वहां पे बैठ जाओ, या किसी अकेले रूम में बैठ जाओ। नहीं है कोई जगह तो टॉयलेट तो है, टॉयलेट में तो अकेले जाते हैं, तो वो टॉयलेट में चला जाए जिसको कुछ नहीं समझ आ रहा। तो वहां पर बैठकर उस फोटो को देखकर पहले देखते रहना है, उसको थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है, फिर उसके बारे में लिखना शुरू करना है। ये आगे बताएंगे। और उनकी क्वालिटीज देखनी है कि कौन कौन सी क्वालिटीज के बारे में मैं लिख सकती हूँ, सोच सकती हूँ, बोल पाती हूँ। चलो जी आगे। What are their best qualities? You could be grateful for their patience, ability to listen, talents, strength, good judgment, wisdom, laugh, sense of humor, eyes, smile, or kind heart. You could be grateful for the things you enjoy doing with the person, or you can recall a time when the person was there for you, cared for, or supported you. हाँ जी, तो हम वो वाले मूवमेंट्स में जाएंगे जब हमने उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया है, या तो हम उनके साथ हॉलीडेज में गए हैं, या तो हमने अपनी कोई बात दिल की शेयर की है, या कभी तो हम इकट्ठे बहुत अच्छे से रहे हैं ना उस इंसान के साथ जिनके साथ आज हमारा ब्रेकडाउन है। तो कुछ ना कुछ हमने सोचना है कि कभी शायद उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है किसी चीज के लिए, या मेरी केयर करी है, या मुझे टाइम दिया है, मेरी बात सुनी है, मुझे घुमाया है, मुझे छुट्टियों में लेके गए हैं, मुझे खिलाया है पिलाया है। कुछ भी अच्छा अच्छा अच्छा, बस हमने उसको रिकॉल करना है, अपने जो अच्छा टाइम गया है, जो हमारा उनके साथ अच्छा टाइम हमने स्पेंड किया है, वो वाले टाइम को रिकॉल करना है। फिर देखो जादू, जब हम क्या क्या कर रहे हैं, अच्छे टाइम को फील कर रहे हैं, अच्छे टाइम के बारे में सोच रहे हैं, तो हम क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, अच्छा और टाइम, अच्छी और फीलिंग, और अच्छा और अच्छा और अच्छा। तो हमने ये सब चीजें प्रैक्टिस करनी है, ये सुनना नहीं है। मैं बार बार बोलती हूँ प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, जब तक अगर हम करेंगे नहीं रिजल्ट नहीं आएंगे। और जिन्होंने किए हैं उनको रिजल्ट आ रहे हैं जी, साफ सीधी बात है, सबको दिख रहा है, जो कर रहे हैं उनको रिजल्ट आ रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस करनी है, खाली सुननी नहीं है। आगे चलते हैं जी। After you have spent time thinking about what you are grateful for about the person, put their photograph in front of you and with a pen and notebook or on your computer, choose the 5 things you are the most grateful for. Look at the photograph of the person as you make your list of 5 things. Begin each sentence with the magic words thank you. Address the person by their name and then
write what you're grateful for. For example, thank you, their name, for what? हाँ जी, तो हमने लिखना कैसे है, पहले थैंक यू लिखना है, उस इंसान का नाम लिखना है और इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ, किस लिए हूँ, अब ये एग्जांपल दे रही हूँ, समझो। पहले थैंक यू, फिर उस इंसान का नाम, फिर इसलिए मैं आपके लिए आभारी हूँ या शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे लिए ये किया। ठीक है, अब ये एग्जांपल से समझा रहे हैं कि आप कैसे लिख सकते हो। For example, thank you, John, for always making me laugh. Or thank you, Mom, for supporting me through college. हाँ जी, तो वो अपनी मॉम का थैंक यू कर रहा है, थैंक यू मॉम, आपने मेरे को कॉलेज में सपोर्ट किया था। अपनी मॉम पहले, फिर अपने बेटे के लिए जिसको जिसके साथ रिलेशन अच्छा करना है, पहले थैंक यू, उसका नाम, फॉर सपोर्टिंग मी, फॉर लविंग मी, फॉर जो भी आपके लिए किया है वो। आगे चलते हैं, और 5 लिखनी है आपने तीनों के लिए। पहले फोटोग्राफ हाथ में लेना है, उसको देखते रहना है, उसको थैंक यू करना है, उसके वो जो अच्छे आपने मूवमेंट्स इकट्ठे सेलिब्रेट किए या रुके हो या रहे हो, जो भी, वो उन मोमेंट्स को याद करना है और उन मोमेंट में से ढूंढना है हमें कि हमारे लिए क्या क्या अच्छा अच्छा हुआ था उस टाइम में। हमें उनके बारे में 5 चीजें लिखनी है। और ये नहीं है कि ये खाली आज का असाइनमेंट है, ये जब तक आपका रिलेशन बिल्कुल उस लेवल तक ना पहुंच जाए तब तक रोज करना है। आज हमने कर लिया, कल फिर हम गिर गए, एक दिन की कोई असाइनमेंट नहीं है। जब तक आपका रिश्ता उस लेवल तक ना चला जाए कि सब कुछ बिल्कुल स्मूथ हो गया, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, तब तक ये करते रहना है। ये आज का नहीं है, 1 दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, 3 दिन का नहीं, जब तक, चाहे आपको 15 दिन लगे, 1 महीना लगे, 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, जितना टाइम लगे उतना टाइम हमने ये करना है, जब तक आप अपने आप से सेटिस्फाई ना हो जाओ, खुश ना हो जाओ, ये सच्ची में मेरा रिश्ता बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तो तब तक ये हमने करते रहना है। When you have finished your list for all 3 people, continue with this magical practice by taking the photographs with you today and putting them in a place where you will see them often. Whenever you look at the photographs today, thank the person by saying the magic words thank you and the person's name. हाँ जी, तो आपने क्या करना है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आपने वो फोटोग्राफ लेनी है, चाहे मोबाइल है, चाहे आप मोबाइल में देख लो, तो पहले फोटोग्राफ को देख के थैंक यू थैंक यू। अब ये अपनी बेटी का ले रही है, जैसे थैंक यू हेली, तो मैं अपनी बेटी का ले रही हूँ थैंक यू हेजल। तो कुछ भी, मतलब जिस इंसान के साथ आपने अपनी प्रैक्टिस को करना है, तो उसकी फोटोग्राफ को पहले देखना है, उसको थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है, उसका नाम लेना है, फिर आपने आगे आगे जो भी लिखना है फिर आप वो लिखोगे। पहले बोलना भी है फोटो को देखकर, फिर लिखना है। आगे चलती हैं। Thank you, Haley. If you are moving around a lot, carry the photographs with you in your bag or pocket and make an effort to look at the photographs 3 times during the day, following the same procedure. हाँ जी, तो ये फोटोग्राफ आपके पास तब तक होनी है जब तक आप ये असाइनमेंट करोगे, मतलब 3 दिन कर रहे हो, हफ्ता कर रहे हो, 15 दिन कर रहे हो, 1 महीना कर रहे हो, तो ये अगर आप बाहर जा रहे हो तो ये फोटोग्राफ आपके पास होनी चाहिए, पर्स में होनी चाहिए। नहीं तो हमारे मोबाइल हमारे साथ ही जाते हैं, तो ये मोबाइल में कम से कम दिन में 3 बार देखकर उनको थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। Now you know how to use gratitude's magical power to transform your relationships into magical relationships. Although it is not part of the requirement of this book, you may want to take this amazing practice and use it every day, if necessary, to make every relationship you have magnificent. हाँ जी, तो ये भी यही बात बोल रही है, जब तक आपका रिश्ता मैग्निफिसेंट ना हो जाए, उस लेवल तक ना पहुंच जाए, तब तक आप ये अमेजिंग प्रैक्टिस करते रहें करते रहें करते रहें। तो ये एक दिन का होमवर्क नहीं है, ये हमेशा का है, जब तक वो अच्छा रिलेशन ना हो जाए तब तक ये हमने करना है। You can use it on the same relationship as many times as you want. The more you can be grateful for the good things in your relationships, the faster every relationship in your life will miraculously change. जितना ज्यादा आप ग्रैटिट्यूड करोगे उस इंसान के लिए, उसकी अच्छी अच्छी बातों को सोचोगे, लिखोगे, उतनी जल्दी आपका रिश्ता अच्छा होगा, उतनी जल्दी आपकी लाइफ मिरेकलसली चेंज होगी। सिंपल, समझ आ गया? जितना ज्यादा हम उस इंसान के बारे में अच्छी बातें सोचेंगे, बोलेंगे, ग्रैटिट्यूड करेंगे, उतनी जल्दी फास्टेस्ट है ये, फास्ट हमारा रिश्ता अच्छा होगा, हमारी लाइफ मिरेकलसली बदल जाएगी, बिल्कुल बदल जाएगी। चलो जी, आगे चलते हैं। Magic practice number 3, magical relationships. हाँ जी, तो ये प्रैक्टिस आपका होमवर्क है, ध्यान से सुनिएगा कि हमें करना क्या क्या है। अब हमारा मॉर्निंग और नाइट का तो हो गया, अब हमारा डे का भी स्टार्ट हो गया।
कि हमें पूरे दिन अपने आप को बिजी रखना है इस ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस में। Number 1. Repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. हाँ जी, तो ये सबको पता है। हमने सुबह उठकर, आप जितने बजे मर्जी उठें, उठकर आपने क्या करना है, अपनी 10 ब्लेसिंग्स को लिखना है, फिर आपको उसको पढ़ना है, बोलना है, बोलकर आपकी आवाज आपके कान तक जानी चाहिए। और सबसे बाद में आप जब बोल चुके हैं तो आपने क्या बोलना है, हर एक ब्लेसिंग के बाद थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फील करना है वो ग्रैटिट्यूड की किस लिए आपने वो जो लिखा है सेंटेंस उनके बारे में, उसको फील करना है, फिर उसको बोलना है। बोलने के बाद ये सुनाई दे हमारे कानों में, वो हमारे दिल तक जाए और हमने फिर थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलना है। तो ये हमारा मॉर्निंग का असाइनमेंट है। अगला चलते हैं आगे। Number 2. Choose 3 of your closest relationships and collect a photograph of each person. Number 3. With the photo in front of you, write 5 things you are most grateful for about each person in your journal or on your computer. हाँ जी, तो आपने आज किन्हीं भी 3 पर्सन की फोटोग्राफ लेनी है और उनके बारे में आज आपने अपने जर्नल में लिखना है। आगे चलते हैं। Number 4. Begin each sentence with the magic words thank you. Include their name and what you are specifically grateful for. Number 5. Carry the 3 photographs with you today or put them in a place where you will see them often. Look at the photographs on at least 3 occasions. Speak to the person's face in the photograph and thank them by saying the magic words thank you and their name. हाँ जी, तो इनको 3 बार वो फोटोग्राफ को दिन में कम से कम आपने 3 बार देखना है। उसको देखकर आपने उनका नाम लेकर उनको थैंक यू बोलकर उनके बारे में हमने लिखना है। और वैसे पूरे दिन में हमने 3 बार उनको देखना है उस फोटोग्राफ को और उनको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलना है। For example, thank you, Haley. Number 6. Before you go to sleep, take your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. हाँ जी, तो रात को हमने सोने से पहले क्या करना है कि मैजिक रॉक को लेना है अपने हाथ में और पूरे दिन की अच्छी बातें, आज मेरे साथ ये अच्छा हुआ, आज मेरे साथ ये अच्छा हुआ, सोचते सोचते बोलते बोलते और जो सबसे अच्छी बात हुई है उसको बोलते बोलते हमने सो जाना है। हाँ जी, क्लियर है सबको असाइनमेंट? Yes. हाँ जी, तो सबको समझ आ गया कि हमें करना क्या है रिलेशनशिप में? हाँ जी, हाँ जी। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। प्रैक्टिस करेंगे तो मैजिकल रिजल्ट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। 101% ये प्रूवन है, ये हो रहा है, ये किया है तभी मैं बता पा रही हूँ। तो ये करेंगे तो आप खुद अपने आप जादू देखेंगे। तो ये होता ही होता है, चाहे आप मानो या ना मानो। तो इसकी प्रैक्टिस हमने करनी है। अब आपके पास 2 दिन है, आज को मिला के 3 दिन है। अब आपके सैटरडे संडे छुट्टी है। अपनी दिवाली की सफाइयां जो करनी है इन 2 दिनों में कर लेना, बाद में कोई छुट्टी नहीं चाहिए मुझे, एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए कि हमने दिवाली की सफाइयां करनी है। तो ये आप सैटरडे संडे आपको दिवाली की सफाइयों के लिए मिल गया है। आप अपनी क्लीनिंग कर लीजिए अच्छे से सैटरडे संडे को, और आगे क्लास जब भी होगी, मतलब होगी तो मंडे को, आगे पीछे अगर टाइमिंग का हमें कुछ होगा तो हम मॉर्निंग में लेंगे। ठीक है जी, हम प्रैक्टिस जरूर करेंगे। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग इन दिस मैजिकल जर्नी। आप क्लास में आए उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू, Thank you, thank you, thank Thank you. you. थैंक यू जी, थैंक यू जी। हाँ जी, तो 2 छुट्टियां हैं, इसमें प्रैक्टिस भी करनी है, खाली सफाइयां नहीं करनी, प्रैक्टिस भी करनी है, ग्रेटिट्यूड भी करने हैं जो हम कर रहे हैं। ये नहीं कि क्लास नहीं है तो मैं करूंगी नहीं, होमवर्क पूरा करना है। होमवर्क नहीं किया तो 3 दिन पीछे जाना पड़ेगा। तो होमवर्क भी करना है और साथ में अपना सारा काम भी करना है, जो भी करना है। ग्रेटिट्यूड करके करोगे तो काम भी ऐसे आसानी से हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ऑल द बेस्ट जी, मोर पावर टू यू ऑल। थैंक यू, गॉड ब्लेस अस ऑल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी। मंडे को मिलते हैं। Thank you, जी। थैंक यू जी।